हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द मिडनाइट विजिटर। इससे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए, ये चैप्टर जो है वो एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है, जो कि किसी भी सीक्रेट एजेंट जैसे हम एज्यूम करते हैं वैसा दिखाई नहीं देता है, बट ही यूजेस हिज ब्रेन व्हेन नीडेड। जब उसे ज़रूरत थी उसने अपना दिमाग इतना अच्छे से इस्तेमाल किया कि उसे ना तो कोई मारपीट करनी पड़ी और ना ही कुछ और उसको ख़ास रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, और वो अपनी मुसीबत से बाहर भी निकल गया। ठीक है, तो ये हम चैप्टर में देखते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया था। Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler ने जैसा जितना भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, जाना था, ऑजिबल उनमें से किसी में भी फिट नहीं बैठ रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द म्यूजिकल मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, उसका पीछा करते हुए एक पूरे धूल भरे या सीलन की स्मेल से भरे अंधेरे फ्रेंच होटल में जाते हुए उसका पीछा करते करते जब जहाँ पर ऑजिबल ने रूम लिया था, यानी कि ऑजिबल ने जहाँ रूम लिया था वहाँ उसके रूम में जाते हुए ये जो फॉलर है ये सोचता है कि मैंने जैसा भी सीक्रेट एजेंट्स को समझा था, जाना था, ये उनके जैसा लग नहीं रहा है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को ऐसा लगा जैसे कि उसकी उम्मीद ही टूट गई हो। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक बहुत ही छोटा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और ये होटल के 6th फ्लोर पे था, जो कि इस होटल का सबसे टॉप फ्लोर भी था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ पर किसी भी एडवेंचर का तो कोई चांस ही नहीं बनता था, बिकॉज जैसा हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज़ में कि जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो काफ़ी स्टाइलिश लाइफ जीते हैं, लेकिन इसका जो रूम था 6th फ्लोर पे एक बहुत ही गंदे से होटल में था, और वहाँ पर कुछ ज़्यादा उसके रूम में था नहीं, वो छोटा सा रूम था। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ऑजिबल में बस एक ही चीज़ थी जो कि नोटिसेबल थी, वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देयर वॉज दी एक्सेंट, और फिर उसका एक्सेंट, उसका जो बोलने का तरीका था वो भी बड़ा अजीब था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों ही ठीक ठाक बोल लेता था, लेकिन वो जब अमेरिका से पेरिस आया, अमेरिका के बोस्टन से, तो उसने 20 साल पहले जो आया था, तो वहाँ से अभी तक उसने अपना वो अमेरिकन जो एक्सेंट था वो नहीं छोड़ा था, यानी कि वो 20 साल से वहाँ पर रह रहा था, लेकिन फिर भी उसका एक्सेंट जो था वो नहीं गया था, और उसने फ्रेंच और जर्मन का जो एक्सेंट था वो कैच नहीं किया था। जैसे कि हम अगर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी मदर टंग का उसमें टोन आता है, ऐसे ही उसकी मदर टंग का भी टोन आ रहा था। हालांकि वो वहाँ पर 20 years से था, तो उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंसी बन जाती है, बट उसने वो फ्लुएंसी गेन नहीं करी थी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वेजिली ओवर हिज शोल्डर। ऑजिबल थोड़ा सा पीछे मुड़ते हुए अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए उसको कहता है कि तुम थोड़े निराश लग रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पॉनिश एंड डेंजर, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, एक जासूस हूँ, और मैं ख़तरनाक चीज़ों में और रहस्यमय तरीक़ों से काम कर रहा हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, देखो तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, जवान हो, और रोमांटिक का यहाँ पर एज सच हमारा फिल्मी रोमांटिक वाला नहीं है। रोमांटिक का मतलब जेन्युइनली होता है जब आप कुछ ज़्यादा ही इमेजिन करते हो, इमेजिनेशन में रहते हो। और राइट, तो वो कह रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में रहने वाले इंसान हो, कि यंग इंसान हो, राइटर हो, इसीलिए तुम मिलना चाह रहे थे मुझ जैसे एक सीक्रेट एजेंट से कि भाई काफ़ी कुछ आपको अच्छा जानने को मिलेगा, लेकिन तुम मुझसे मिलकर रादर डिसअपॉइंटेड हो। You wished, okay, you evinced mysterious figure in the night, the the crack of pistols, a drug in the wine। तुमने इमेजिन किया होगा कि भैया रात में तुम जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ये वाली जो हमारी सीक्रेट एजेंट्स वाली, कि भाई रात में, रात के अंधेरे में छुपते हुए कुछ लोग घूमते होंगे, या फिर पिस्टल्स की आवाज़ें आएंगी, या फिर वाइन में ड्रग्स मिलाए जाएंगे, दवाइयाँ मिलाई जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ सीक्रेट खुफिया मिशन चल रहा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ।
मैं तो एक सीधा साधा ऑर्डिनरी से इंसान मिला हूँ, तो तुम काफ़ी ज़्यादा वो हो, डिसअपॉइंटेड हो, ऐसा वाला बात हो रही है. Instead, you have spent a dull evening in French musical hall with a sloppy fat man who, instead of having the message slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his रूम. हालांकि इसकी बजाय देखो, तुमने तो इमेजिन किया था कि काफ़ी कुछ हैपनिंग हो रहा होगा, लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ कि तुमने मेरे जैसे एक मोटे के साथ में एक फ्रेंच म्यूज़िकल हॉल में अपनी शाम गुजारी, बहुत ही बोरिंग सी शाम गुजारी. और उसके बाद में तुम्हें ये भी नहीं मिला कि भाई कोई काली आंखों वाली सुंदर सी लड़की चुपके से मेरे हाथ में कोई मैसेज दे के जाएगी, कोई सीक्रेट कोड दे के जाएगी. उसके बजाय बस इतना ही हुआ कि मैंने एक टेलीफोन कॉल किया, वो भी अपने रूम में कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए. यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो. द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम. वो मोटा आदमी खुद ही हंसा ये कह के कि तुम बोर हो गए हो, जैसे वो अपना दरवाज़ा खोल रहा था, ऐसे दरवाज़ा खोलते खोलते वो बोला. एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर. और फिर वो साइड में खड़ा हो गया, मतलब दरवाज़ा खोल के साइड में खड़ा हो गया ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, कौन है, फाउलर, जो राइटर है, जो कि उदास है अब कि भाई जैसा मैंने उम्मीद की थी वैसा ये स्पाई नहीं निकला, तो उसको जगह दी कि भाई चल पहले तो अंदर जाओ. ओके. यू आर डिसइल्यूजन्ड. इल्यूजन होता है कि आप किसी भ्रम में रहते हो. तो अभी वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा भ्रम टूट गया है. ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल ने उसे कहा. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर. लेकिन खुश हो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तुम देखोगे एक पेपर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और औरतों ने अपनी लाइफ दाव पे लगा दी. कम टू मी, मेरे पास आओ. सम डे सून दैट पेपर में वेल इफेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ हिस्ट्री. किसी दिन बाद में ये जो लेटर आने वाला है, इससे शायद हमारी हिस्ट्री के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ उनको पता लगेगा कि वो हिस्ट्री में कुछ जो जानते थे वो चीज़ें बदल जाएंगी. इन दैट थॉट इज़ ड्रामा. इज़ देयर नॉट. ये अगर हम इस तरीके से सोचें, इस बात को जज करके देखें, तो इस बात में तो थोड़ा ड्रामा तुमको मिला. एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. जैसे ही ऑजिबल बोल रहा था, साथ ही उसने फिर दरवाज़ा भी बंद कर दिया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट. और फिर उसने लाइट ऑन की. एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर का, जो ये राइटर है, उसका सबसे पहला थ्रिल था उस दिन का, जो सचमुच का एक थ्रिल था, सचमुच की एक एक्साइटिंग चीज़ थी. आप ये पिक्चर में देखिए, ये है ऑजबल, ये मोटा सा, ये है फॉलर जो कि एक राइटर है. और इनको लाइट ऑन होने के बाद में एक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या मिली कि इसके रूम में एक आदमी खड़ा था गन लिए हुए. ओके, आगे पढ़ते हैं. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के बिल्कुल थोड़ा सा बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन. एक आदमी एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा था. ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम. ऑजिबल ने कुछ सेकंड तक पलके झपकाई, कुछ बार पलके झपकाई. मैक्स, ही विज्ड. और फिर वो धीरे से बोला, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट. तुमने तो मुझे एकदम से हैरान ही कर दिया था. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. मुझे लगा था कि तुम बर्लिन में हो. वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम. तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में. मैक्स वॉज स्लैंडर, लाइक a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स जो था वो पतला था और लंबे से थोड़ा सा कम, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत लंबा है, तो लंबे से थोड़ा सा कम था. और उसके जो उसके जो फीचर्स थे चेहरे के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नक्शक जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि कोई लोमड़ी हो उसके जैसे, उसके नैन नक्श काफ़ी अच्छे थे. देयर वॉज अबाउट हिम, aside from the gun, नथिंग स्पेशली menacing. और इसके अलावा, उसके हाथ में गन के अलावा उसके अंदर ऐसी कोई भी ख़ास बात नहीं थी जो कि अजीब लगे या डरावनी लगे या पागलों जैसी लगे या फिर मेंशन करने लायक लगे.
द रिपोर्ट, ही ममर्ड, उसने फुसफुसाया, रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली है रात में नई मिसाइल्स को लेकर। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं वो तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन इन योर्स, ये मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे से। मतलब जो सीक्रेट पेपर की बात कर रहा था ऑजिबल कि सीक्रेट पेपर्स आने वाले जिससे हिस्ट्री बदलेगी, वही पेपर्स ये छीनने आया है उससे। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेवीली, ऑजिबल एक आर्म चेयर की तरफ गया और वहाँ पर आराम से धंस के बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं अभी मैनेजमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला हूँ इस बार। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस बात पे शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने बड़े ही गंभीर तरीके से बोला। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody had got into my room through that nonsense of a balcony, ये इस महीने के दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम में कोई घुस गया इस बेकार सी बालकनी से। फाउलर्स आइज वेंट टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की नज़र रूम की एक ही जो विंडो थी उसके ऊपर पड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जिसके सामने बिल्कुल हमें काला अंधेरा दिख रहा था, रात थी इस वजह से। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने पूछा बालकनी विद अ रेजिंग इन्फेक्शन, मतलब थोड़ी सी हैरानी के साथ। नो अ पास की, नहीं मैं तो एक पास की से आया हूँ, जैसे पास कीज होती हैं रूम के लिए। आई डिड नॉट नो अबाउट दी बालकनी, मुझे बालकनी का नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो, अगर मुझे पता होता तो इससे मेरी थोड़ी सी परेशानी तो कम हो जाती। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजिबल बड़े ही इरिटेशन के साथ में कहता है ये मेरी बालकनी भी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो नेक्स्ट अपार्टमेंट की है, मतलब साइड वाले रूम की है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, वो फॉलर की तरफ देखता है ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में कि भाई वो एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो मेरी बालकनी भी नहीं है, ये तो साइड वाले रूम की है। यू सी, देखा तुमने। ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। अब वो कह रहे हैं कि ये जो रूम था ये पहले एक बड़ी यूनिट का हिस्सा था, मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे कि एक कोई बड़ा सा एरिया हो और फिर उसको डिवाइड करके रूम्स बना दिए हों। और जो ये रूम नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूम जो है जो इस दरवाजे से उधर है, वो पहले लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड दी बालकनी, और इसमें बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और जो बालकनी अब मेरी खिड़की के नीचे तक आती है, मतलब साइड वाला रूम जो कि लिविंग रूम था उसमें बालकनी थी और वो मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम दी टू रूम फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, तुम उस रूम में घुस सकते हो, उस बालकनी में आ सकते हो नीचे जो 2 खाली रूम पड़े हैं वहाँ से। एंड समबडी डेड लास्ट मंथ, और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था। दे मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे बंद कर देंगे, मतलब ये रास्ता जो है उसे बंद कर देंगे। उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई यहाँ नीचे 2 रूम खाली पड़े हैं, वहाँ से तुम बालकनी में जंप करोगे, बालकनी मेरी विंडो तक आती है, वहाँ से तुम मेरी विंडो से अंदर आ जाओगे। ऐसा किसी ने पिछले मंथ भी किया था। मैक्स ग्लैंस्ड एच फॉलर, मैक्स फॉलर की तरफ देखता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओजिबल, वो जो कि एकदम स्टिफ होता है, अकड़ के, जैसे कि बिल्कुल अकड़ के खड़ा था ओजिबल के पास में। एंड वेव द गन विद कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन, और वो उसको ऑर्डर देते हुए अपनी गन को हिला के फॉलर को भी कह रहे कि बैठ जाओ तुम। ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि अभी हमें आधा घंटा और वेट करना है। 31 मिनट्स, ऑजिबल सेड मूडली, ऑजिबल कहता है कि नहीं 31 मिनट्स वेट करना है। दी अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो थी मतलब वो जो लेटर आने वाला था वो था 12:30 पे आने वाला, 12:30 पे। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं काश कि मैं ये जान पाता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, बड़ी ही खतरनाक तरीके से वो छोटा सा स्पाई स्माइल करता है। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोगों को वो रिपोर्ट मिली ही कहाँ से। बट नो हम हैज़ बिन डन, लेकिन कोई भी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज वापस हासिल कर लूँगा। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, ये कौन है, कौन है दरवाजे पर।
फॉलर जम्प एट अ सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर एकदम से उछल खड़ा हुआ जब अचानक से दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। ऑजिबल जस्ट स्माइल। ऑजिबल ने मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस ही सेड। उसने कहा ये तो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि आज जैसे कि हम एक इम्पॉर्टेंट पेपर हासिल करने वाले हैं, ऐसे पेपर के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो हमें एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा ना। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने पुलिस को कहा था कि भैया मेरे ऊपर नज़र रखना, चेक करते रहना कि सब ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स अपने होठ काटता है नर्वस होने की वजह से। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। और लगातार नॉक होता रहा दरवाजे पे। वट विल यू डू नाउ मैक्स। अब तुम क्या करोगे मैक्स, ऑजिबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला या मैंने जवाब नहीं दिया तो वे वैसे भी अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और वो गोली मारने में, गोली चलाने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. अब जैसे ही वो पीछे हटता है, गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है और वो थोड़ा थोड़ा आराम से विंडो की तरफ खिसकता है। He swing a leg over the sill. वो विंडो में से एक पैर बाहर निकाल लेता है विंडो फ्रेम में से। सेंड देम अवे ही वांट। उसने चेतावनी दी, उन्हें भेज दो। आई विल वेट ऑन दी बालकनी। मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। उन्हें भेज दो वरना मैं गोली चलाऊँगा और कोशिश करूँगा वही गोली के दम पे मिल जाए मुझे वो पेपर। दी नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अब डोर पे जो नॉक हो रहा था वो और तेज़ हो गया और एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and the guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. अब देखिए हमें यहाँ पिक्चर में दिख रहा है एक पैर उसने बाहर निकाला है और एक पैर से वो अभी भी गन का निशाना उन्हीं के ऊपर, ऑजिबल और फॉलर के ऊपर रखते हुए और अपने एक फ्री हाथ से यहाँ विंडो को पकड़ लेता है। यही लाइन है अभी हमारी ये। उसकी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए, अपनी बॉडी को इस तरीके से घुमाते हुए कि उसका गन का निशाना अभी भी उस ऑजिबल, उस मोटे आदमी और गेस्ट के ऊपर रहे। उसने अपने फ्री हैंड से विंडो को पकड़ लिया। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप। और फिर उसने अपनी दूसरी टांग भी बाहर निकाली। ओवर द विंडशील, उस विंडो के उस फ्रेम में से, विंडशील इसको बोलेंगे, ये जो विंडो का फ्रेम है यहाँ से उसने फिर अपना दूसरा पैर भी बाहर निकाला। द डोर नोब टर्न्ड। डोर नोब होता है दरवाजे के ऊपर ऐसे एक गोल गोल वो होता है ना, उसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो दरवाज़ा खोलने के लिए, वो मुड़ा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द शिल एंड ड्रॉप टू द विंडो। अब मैक्स ने बड़ी ही जल्दी से अपना हाथ जो था जिससे विंडो पकड़ रखी थी उसको छोड़ दिया और सीधा बालकनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो नीचे गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। वो एक बार चिल्लाया बहुत तीखी आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ में। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लास। दरवाज़ा खुला और वहाँ पर खड़ा था एक वेटर एक ट्रे के साथ है। मतलब दरवाजे पे नॉक कर रहा था एक वेटर, वही आया था बंदर जिसके पास में एक ट्रे थी और ट्रे में एक बॉटल और 2 ग्लास थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। ये आ गई है वो ही सेड, उसने कहा कि ये आपका ऑर्डर है जो आपने कहा था कि मेरे आने पर देना। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। और वो ट्रे जो थी उसने टेबल पे रख ली। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। और उसने एक झटके से उस बॉटल को अनकॉर्क किया। ये देखिए बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर ऐसे कॉर्क होता है, एक लकड़ी का ढक्कन, जैसे ये नॉर्मल ऐसे वाला ढक्कन होता है बॉटल्स पे, बट ये वाला ढक्कन नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसे लकड़ी का एक कॉर्क लगा देते हैं, लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक फंसाते हैं, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसने एक झटके से उस कॉर्क को निकाला और वहाँ से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। वो सफ़ेद चेहरा पड़ गया था फॉलर का, और फॉलर फिर उसके जाने के बाद में ऑजिबल की तरफ घूरता है। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। वो ऐसे थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है, लेकिन पुलिस, देयर वॉज नो पुलिस। ऑजिबल साइंड। ऑजिबल ने कहा, अरे
कोई पुलिस थी ही नहीं। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, whom I was expecting, जिसकी मुझे उम्मीद थी, मैं उसी का वेट कर रहा था, मतलब उसका वेटर का ही वेट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फॉलर बिगिन, फॉलर ने आगे कहा, लेकिन वो आदमी जो बालकनी में है। नो, ऑजिबल सेड, अरे नहीं, ऑजिबल ने कहा, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, देखो मेरे नौजवान साथी, यहाँ बालकनी है ही नहीं कोई। मतलब ये उसने प्लान किया था पहले से ही, उसको पता था कि हाँ मेरे रूम में आएगा वेटर मेरा ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि उसने म्यूज़िकल हॉल से कॉल किया था अपने होटल में कुछ अरेंजमेंट्स के लिए। वो उसने अरेंजमेंट यही किया था कि मैं जैसे ही रूम में पहुंचूं तो हमारे लिए अब वाइन विस्की जो भी उसने मंगवाया, एक बॉटल और 2 ग्लास ले आना। अभी उसको पता था कि वेटर आने वाला है, उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा था। अभी यही उसने अपना दिमाग यूज़ किया कि भैया अगर कोई इंसान वहाँ पर पहुँच गया होगा उसके रूम में तो वो उससे कैसे पीछा छुड़ाएगा। और वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं। उसने इतने अच्छे से स्टोरी बनाई, इतना कन्विंसिंग था कि हालांकि ये दूसरा आदमी भी स्पाई था, लेकिन वो भी ये समझ नहीं पाया और इस खाली विंडो से ही कूद गया, जबकि कोई बालकनी थी ही नहीं। तो वो कहाँ से गिरा, 6th फ्लोर से सीधा ज़मीन पे गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। ये इस स्टोरी के जो ऑथर हैं ये हैं रॉबर्ट आर्थर, सॉरी ऑथर नहीं आर्थर, ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर। ऑल राइट, अब इसके आगे भी हम चैप्टर्स कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इन फ्यूचर हम इनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड भी करेंगे, एंड विल स्टार्ट ग्रामर पोर्शन एज वेल। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।